16 जनवरी दिल्ली पुलिस AWO और TPO के सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन रिंग यानी छल्ला निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीप को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद इसमें 5 रिंग होता है और पांचों का रंग अलग अलग होता है। और नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को और लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में भारत की ओर से भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। चोल साम्राज्य के दौरान स्कूलों के रख रखाव के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको साला भोग कहा जाता था। यदि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊष्मा दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन कई विद्यार्थी का कहना था कि यदि वोल्टेज को दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? यह सवाल पूछा गया था, कई विद्यार्थी का कहना है। तो यदि वोल्टेज को दोगुना कर देंगे और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाएगा तो उत्पन्न ऊष्मा 8 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गति के सरल रेखीय समीकरण जैसे v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आदि कब लागू होता है? तो जब त्वरण स्थिर या नियत रहता है तब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टॉम्बे ऑफ सैंड टॉम्बे ऑफ सैंड पुस्तक जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता मूल रूप से हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको हिंदी में लिखा था गीतांजलि श्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो एंटीसेप्टिक जीवाणु ऊतकों पर उपयोग किया जाता है जबकि कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट निर्जीव वस्तु पर उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन सी सही है। यानी सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? तो J बराबर I बटा A होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। न्यूटन के गति के तीसरा नियम की सही परिभाषा क्या है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस प्रकार ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है उसी प्रकार कंपास का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दिशा को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में है सोडियम एक क्षारीय धातु है, ई सही है। कथन दो में है पोटेशियम क्षारीय मृदा धातु है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब कथन एक सही है। अगला प्रश्न है, एंडोस्कोप प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो एक पतली लचीले ट्यूब और कैमरे का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल के अनुसार यदि किसी सीधे तार में विद्युत धारा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ऊपर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी दिखाई देगी? तो वामाव्रत लूप में दिखाई देगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है? तो हेनरी हर्ट्ज के नाम पर दिया
गया है। एक विद्युत रासायनिक सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, वीर नाट्यम नृत्य में वीरभद्र की क्या भूमिका है? तो वह भगवान शिव के क्रोध के प्रतीक के रूप में नृत्य का मुख्य पात्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक नियमित नौभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है? तो 140 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, वैलियम और सेरोटोनिन मुख्य रूप से क्या है? तो यह एक प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड, तय की गई दूरी 50 मीटर और प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ऋणात्मक त्वरण क्या होगा? तो ऋणात्मक त्वरण होगा -6.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गति का पहला समीकरण कौन है? तो v बराबर u प्लस 80। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ओम के नियम की सही परिभाषा क्या है? तो यदि भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरे के बीच विभवांतर के सीधे अनुपातिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना का आधार था। यदि किसी तत्व के दो परमाणु का परमाणु क्रमांक समान है लेकिन उसका द्रव्यमान अलग अलग है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको समस्थानिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की शक्ति और राष्ट्रपति के साथ उनके संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 तक ब्रिक्स के कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य देश था? तो कुल 10 देश था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।